इस 26 नवंबर 2024 को हमारे संविधान को बने पूरे 75 साल हो गए हैं। इस संविधान को जिस विधानसभा या कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था उसमें टोटल 299 मेंबर शामिल थे, जिनमें भी 15 महिला सदस्य भी थी। आज हम इस वीडियो में हमारी संविधान सभा में शामिल उन महिला सदस्यों के बारे में बात करेंगे। इनमें से कुछ महिला तो जैसे कि सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इन सब के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन इनके अलावा हमारी संविधान सभा में कुछ ऐसी महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने कि जेंडर, कास्ट, रिजर्वेशन को होने वाली बहसों में भाग लिया था और उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कुछ महिलाओं के बारे में बात करेंगे। एंजेलिका अरेबम और आकाश सत्यवाली ने अपनी बुक द 15 द लाइव्स एंड टाइम्स ऑफ द वीमेन इन इंडियाज कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा है कि एमू स्वामीनाथन केरल में पलक्कड़ से बिलोंग करती थी और छोटी सी उम्र में उनकी शादी अपने से काफी बड़े सुब्बारामा स्वामीनाथन से हो जाने के बाद अम्मू का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा। उस समय पर विधवाओं पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जैसे कि विधवा होते अपने बाल कटवा लेना, गहनों का त्याग कर देना, इन सब का उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया। बाद में 1945 में मद्रास से कांग्रेस की टिकट पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का चुनाव लड़ी और कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर बनी। संविधान सभा में इन्होंने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया और जेंडर इक्वेलिटी के लिए इसको आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल पुरुषों से ज्यादा देश की महिलाओं को अफेक्ट करेगा। आजादी के बाद अम्मू स्वामीनाथन तमिलनाडु के डिंडीगुल से लोकसभा की सांसद चुनी गई। एनी मेस्केरेन का जन्म तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था और वो कास्ट सिस्टम के सबसे निचले स्तर से बिलोंग करती थी। इतने लोअर सोशल स्टेटस से होने के बावजूद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और फिर पढ़ाया भी। लोअर कास्ट से होने के कारण वे वोट नहीं डाल सकती थी, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कैंपेन चलाया। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के तौर पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को समय की जरूरत बताया और लोकल गवर्नमेंट्स की ऑटोनॉमी पर भी जोर दिया। मेस्केरेन 1952 के हमारे पहले चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ी और तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। बेगम कुत्सिया के पिता एक पॉलिटिशियन थे और वे पंजाब में मालेरकोटा की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अपने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के कारण बेगम कुत्सिया ने अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दिया, लेकिन उनके इस कदम का भी काफी विरोध हुआ और एक उलेमा ने बेगम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। बाद में बेगम कुत्सिया और उनके हस्बैंड ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। हालांकि कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप ने उनके इस कदम का भी विरोध किया, लेकिन बेगम कुत्सिया ने एक नॉन रिजर्व सीट से जीत हासिल की। मुस्लिम लीग की मेंबर होने के बावजूद वो उन गिने चुने लोगों में शामिल थी जिन्होंने रिलीजन के बेस पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया। हालांकि पाकिस्तान की डिमांड को लेकर उनके व्यू काफी कॉम्प्लेक्स थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान का बनना मुस्लिमों के अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा। अल्टीमेटली बेगम कुत्सिया ने विभाजन के समय भारत में रहने का डिसाइड किया। बाद में 1952 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की मेंबर भी बनी। दाक्षायणी कोच्चि से पहली दलित महिला थी जिन्होंने की साइंस में ग्रेजुएशन की। साथ ही कोच्चि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने वाली भी वह पहली दलित महिला थी। वे पुलाया कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जो कि एक स्लेव कास्ट मानी जाती थी। कॉलेज में उनके एक अपर कास्ट प्रोफेसर ने उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट दिखाने से भी मना कर दिया था। एक टीचर के तौर पर काम करने के बाद दाक्षायणी ने वर्धा में महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम के एक सोशल वर्कर से शादी की। 1946 में 34 साल की उम्र में वो मालाबार से संविधान सभा के लिए चुनी गई। बाद में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते वो अपने पॉलिटिकल करियर को कंटिन्यू नहीं रख पाई, लेकिन फिर भी दलित मूवमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट बनी रही। रेणुका रे का जन्म वर्तमान समय के बांग्लादेश में हुआ था। उनके फादर एक ब्यूरोक्रेट थे और उनकी मदर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की पहली महिला स्टूडेंट थी। 1920 में गांधी जी के साथ रेणुका रे की एक मुलाकात ने उन्हें कॉलेज छोड़ने और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। बाद में रेणुका रे ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। इंडिया वापस लौटने के बाद उन्होंने महिलाओं के अधिकारों जैसे तलाक लेने का अधिकार, इनहेरिटेंस जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाई। इन्होंने 1943 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट भी किया और बाद में ये संविधान सभा की मेंबर बनी। वे लेजिस्लेचर्स में महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ थी। उनका मानना था कि रिजर्वेशन महिलाओं की इंटेलिजेंस और कैपेसिटी की इंसल्ट होगी। बाद में वो 1957 में लोकसभा की सांसद भी चुनी गई।